बनी इसराइल में एक शख्स ने ये कहा, यार मैं इतने गुनाह करता हूं, अल्लाह मुझे अजाब नहीं देता। तो अल्लाह ने उस दौर के पैगंबर पर वही नाजिल फरमाई कि इस बदबख्त से पूछो, कभी इसको मेरे खौफ से रोने की तौफीक हुई है? कभी इसको मेरी मोहब्बत में रोने की तौफीक हुई है? कभी इसकी आंखें नम हुई है? कभी इसने मेरी इबादत की तरफ इसकी तवज्जो हुई है? जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, नहीं, मेरा दिल तो इतना सख्त है कि मुझे कभी रोना ही नहीं आता, मेरी आंख में कभी आंसू भी नहीं आते, इबादत की तरफ मेरे कदम कभी नहीं बढ़ते। तो उससे कहा गया, नादान, इससे बढ़कर अजाब क्या होगा? अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे लुक्मा नहीं छीनता, अल्लाह जिससे नाराज होता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है, अपनी मोहब्बत में रोने की तौफीक छीन लेता है। जरा हम भी तो सोचें, कहीं हम भी तो अजाब में गिरफ्तार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है तो 6 बजे हमारी आंख बराबर खुल रही है, लेकिन अगर हमें मस्जिद जाना है तो हमारी आंख नहीं खुल रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हैं? अजाब सिर्फ यही नहीं कि हथकड़ियां होगी, अजाब यही नहीं कि सिर्फ आग होगी, अजाब सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह अकबर तबाही और बर्बादी होगी, इबादत की तौफीक का छीन जाना भी। बल्कि मैं तो कहता हूं, इबादत की तौफीक का छीन जाना ये बड़े अजाबों में से अजाब है, इसलिए कि कुदरत तौफीक नहीं दे रही आपको इबादत की, मतलब नाराजगी किस कदर है। अल्लाह अकबर। इसी पर बस नहीं, अजाब की दूसरी शक्ल ये है कि कितना भी कमाओ फिर भी आपको चैन न मिले, ये भी अजाब की एक शक्ल है। औलाद आपकी नाफरमान हो जाए, ये भी अजाब की एक शक्ल है। बच्चियां बड़ी हो जाए, उनको रिश्ते ना आए, ये भी अजाब की एक शक्ल है। जब अल्लाह ने किसी को बगैर जोड़े के पैदा नहीं किया तो रिश्ते में ताखीर क्यों है? ये अजाब की शक्लों में से एक शक्ल हो सकती है। आप मुझे बताएं, बिस्तरों पर नरम नरम गद्दे, हजारों के बिस्तरों पर हम लेटते हैं लेकिन सुकून की नींद नहीं आती, ये भी अल्लाह के अजाब की शक्लों में से एक शक्ल है। औलाद है, औलाद गद्दार है, औलाद नाफरमान है, मियाँ बीवी के दरमियान शुकूक और शुबहात की दीवारें खड़ी हो गई है, मियाँ बीवी के दरमियान नफरतों की दीवारें खड़ी हो गई है। ये क्या है? ये सब अल्लाह के अजाब की शक्लों में से एक शक्ल है। ये तो दुनिया का अजाब है, फिर भी हल्का है, हालांकि उसमें सब झुज रहे हैं। ये भी आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो एक आयत की तशरीह और तफसीर में यहां तक फरमाया कि मोमिन का जो जिस्म खुजली करता है, उसके जिस्म में जो खुजली आती है वो भी गुनाह की सजा के तौर पर आती है। जब ये आयत नाजिल हुई, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबीमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमल की वजह से है, तो मेरे आका ने सहाबा से फरमाया, तुम्हारे बदन में खुजली भी आती है तो वो गुनाह के सबब से आती है, तुम्हारी आंखें भी फड़कती है तो गुनाह के सबब से, तुम्हें ठोकर भी लगती है तो गुनाह के सबब से। और अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना दाता अली हुजवेरी फरमाते हैं, इंसान के कपड़े पर अगर किसी चीज का धब्बा भी लग जाता है, दाग भी लगता है, तो गुनाह की वजह से। यानी इसका मतलब यह है कि अगर इंसान गुनाह न करे तो उसके कपड़े भी मैले ना हो सकता है। शायद लोग इस पर ताज्जुब करें कि अगर इंसान गुनाह न करे तो उसके कपड़े भी मैले ना हो। इस पर सबूत पेश करते हुए दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के साथ और पीर भाइयों के साथ एक सफर में था, बहुत बारिश हुई थी और कीचड़ था, और कीचड़ के अंदर हमारे पैर लथपथ थे, जूते भी लथपथ थे। ऐसे में हमने देखा कि हमारे मुर्शिद के ना जूते खराब हो रहे हैं, ना कपड़े खराब हो रहे हैं। हमने कहा, मुर्शिद एक ही रास्ते से आप भी चले, हम भी चले, लेकिन आपके कपड़ों पर उसका असर नहीं, हमारे कपड़ों पर। फरमाया, बेटा, जो गुनाहों से महफूज हो जाते, कीचड़ उनके कपड़ों को गंदा नहीं करता। अल्लाह अंदाजा फरमाए, यहां तक फरमाया, अल्लाह अकबर, कि अगर तुम्हारा जलता हुआ चिराग भी बुझ जाए, जलता हुआ चिराग भी बुझ जाए तो वो तुम्हारे गुनाह के सबब से बुझता है। अगर मोमिन गुनाह न करे तो उसका जलाया हुआ चिराग भी बुझ नहीं सकता। अंदाजा फरमाए, मोमिन बहरहाल मोमिन है, हमने समझा ही नहीं, हम तो गोश्त, मछली और अंडा खाने वाले मोमिन बने हैं। मुस्तफा जान रहमत जैसे मोमिन बनाने के लिए आए थे, हम वैसे मोमिन कहां। हमारे नौजवानों को हम जब ये कहते हैं कि मोमिन का चिराग भी नहीं बुझता अगर वो जला दे, तो आप कहेंगे ऐसा भी होता है। मशहूर वाकया, हिंदुस्तान का तारीख का वाकया है कि सैयदना सरकार सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रदी अल्लाह तआला ने
अपनी पूरी जिंदगी में एक ही बंदे को मुरीद किया, एक ही बंदे को खिलाफत दी, उस शोरे आफाक हस्ती को दुनिया सैयद शमसुद्दीन अल्तमश पानीपती कहती है। मुरीद हुए, खिलाफत दी तो फरमाया बेटा अब तुम यहां से चले जाओ, तुम दीन का काम करो, दीन के काम से लगो, जिस दिन मेरा इंतकाल होगा उसी दिन तुम्हें आना होगा। कहा हुजूर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपका इंतकाल हो गया? फरमाया बेटा जिस दिन तुमसे करामत का ज़ुहूर होगा समझना मेरा इंतकाल हो गया। वो गए और बादशाह की फौज में भर्ती हो गए। हज़रत शमसुद्दीन तो पानीपती बादशाह की फौज में भर्ती हो गए और भर्ती होने के बाद जो है फिर वो आप काम धाम करने लगे। बादशाह ने आमिर के किले पर बार बार हमला किया मगर फतह नुसरत हासिल न हुई। तो बादशाह ने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाया, दुआ की मौला के कुछ करम फरमा दिया जाए कि जब तलवारों की ताकत जो है वो नाकाम नजर आ रही है तो फिर दुआ से बड़ा हथियार क्या हो सकता है? दुआ की ताकत बड़ी ताकत है। तो उसको ख्वाब में दिखाया गया तुम्हारी फौज में एक अल्लाह का वली है, अगर वो हाथ उठा दे तो तुम्हें फतह नुसरत नसीब हो जाएगी। उसकी निशानी क्या है? का उसकी निशानी यह है कि आंधियों में उसका दिया जलता होगा, उसका दिया आंधियों में भी जलता होगा। और बादशाह को फिर उस दिन से इंतजार हो गया। लोग आंधी से डरते, बादशाह तमन्ना कर रहा था कि कब आंधी आएगी तो मैं उसको पहचानूंगा। और फिर आंधी आई, उसने खैमे लोगों के उड़ा दिए, लोगों के खैमे उड़ गए। लेकिन जब बादशाह निकला हिम्मत करके तो देखा कि खैमा है और उसके अंदर चिराग जल रहा है और कोई बंदा कुरान की तिलावत कर रहा है। और वो हस्ती कोई और नहीं थी, वो सैयद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती साबरी रज़ी अल्लाह तआला की जात थी। तो मोमिन अगर गुनाह ना करे तो उसका चिराग भी अंदाजा करें, जब मोमिन का चिराग आंधियां बुझा नहीं सकती तो मोमिनों को आंधियां कैसे तबाह व बर्बाद कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि कोई वो मोमिन बने जो हुजूर बनाने के लिए आए थे, अल्लाह के रसूल जैसा मुसलमान बनाने के लिए आए थे। तो